हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में प्रस्तावित है और इस संबंध में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि अब से भी आप सीरियसली तैयारी करते हैं और रोज़ आप लगभग 8 आवर्स यदि निकाल लेते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन काफ़ी संख्या में मुझे लगता है अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ़ हैं, तो किस तरह से 8 आवर्स भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, किस तरह से हम 8 आवर्स निकालें। कुछ लोग ये सोच के परेशान हैं कि सीटें इतनी कम हैं, ठीक है? कुछ लोग ये सोच के परेशान हैं कि 2 ढाई साल हमें मिला, उसमें हमने बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा, तो हम 2-4 महीनों में क्या ही कर लेंगे, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं पढ़े या ना पढ़े, पढ़ेंगे तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो स्पेशली आज का वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है? तो कैसे इन चीज़ों से हम बाहर निकल के अपनी तैयारी शुरू करें? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है? जब भी जिस दिन से आपके दिमाग में ये आए कि हमें अ, अब से उठ कर के बिल्कुल सीरियसली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू कर देना चाहिए। उस दिन आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। आपको बिल्कुल देखना ही नहीं कि पीछे हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ-कहाँ हमने समय गँवाया। क्योंकि जो हो चुका है उसको दोबारा लाया नहीं जा सकता, उसको सुधारा नहीं जा सकता। अगर हम वर्तमान को सुधार लें तो हमारा जो भविष्य है वो बिल्कुल सुधर जाएगा। तो पास्ट में जाकर के पछताने से या सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी नहीं सोचना है कि अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी कुछ नहीं हो सकता, सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है? तो स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है जो कि ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि हमने पास्ट में कहाँ-कहाँ समय बर्बाद किया, क्या किया। जिस दिन से आपको लगे कि हमें अब सीरियसली पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, तो सब चीज़ भुला कर के और बार-बार परिणाम के बारे में भी नहीं सोचना है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हमारे दिमाग में अक्सर यही आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो पता नहीं उस बुक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। अगर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। अगर हम इतना सोचने लगे तो कभी हम सफल नहीं हो पाएँगे। तो जब आगे चलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? तो पीछे मुड़ कर के कभी आपको नहीं देखना है। और एक चीज़ और याद रखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप चलिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आपने अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप रुक जाइए, आप एग्ज़ाम ही मत दीजिए या फिर एग्ज़ाम दीजिए तो बिल्कुल पढ़ के ना जाइए। कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप पढ़िए। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, पैटर्न पकड़िए। बहुत सारी चीज़ें 3 से 4 महीनों में भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी बिल्कुल शून्य होगी, ठीक है? और जो रही बात 8 आवर्स निकालने की, तो 8 आवर्स बिल्कुल निकल सकता है। आज की वीडियो में उन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे, कहाँ-कहाँ से हम 8 आवर्स को निकाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि हम चाहे कितने भी बिज़ी हो, 24 घंटा में से हम 8 घंटा नहीं ना निकाल सकें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बिल्कुल आप पॉसिबल है, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उससे पहले कुछ और बातें बताऊँगी। अक्सर ये होता है कि हम किसी एग्ज़ाम को या किसी चीज़ को बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो वो हमारे लिए तब तक बड़ा नहीं होता है जब तक हम उसे मानते नहीं हैं। अगर हम खुद ही मान लेंगे कि वह कठिन है, तो हमें कठिन लगने लगेगा। ठीक है? और जब तक हम नहीं मानेंगे कि कठिन है, तो बिल्कुल आपको कठिन नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कहने वाले कह देते हैं कि सी ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी ग्रेड का एग्ज़ाम तो इनसे निकल नहीं रहा है और जा रहे हैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने, तो टीजीटी क्या निकलेगा? तो यह तुलना, इस तरह की बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए। किसका भाग्य कहाँ ले जाए, किसका भाग्य कहाँ साथ दे दे, ये कोई नहीं जानता। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती 69,000 की आई थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था और कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस समय कुछ समय के लिए काफ़ी मैं निराश हुई थी कि 69,000 सीट में मेरा नहीं निकल पाया। तो टीजीटी उससे बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, तो पता नहीं इसको मैं क्या करूँगी, निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी। यदि मैं यही सोच कर के बैठ गई होती कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती मुझसे नहीं निकला, तो टीजीटी कैसे निकलेगा? उसमें सीटें भी 69,000 की तुलना में सीटें भी काफ़ी कम थी, तो कैसे होगा? तो आज शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाती।
तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी चीज़ को बड़ा नहीं मानना है, किसी चीज़ को छोटा नहीं मानना है। बस हमको ये स्वीकार करना है कि हमें प्रॉपर एग्ज़ाम देना है, जो सिलेबस है वो पकड़ना है, ठीक है? सिलेबस को जितने छोटे-छोटे भागों में हो सकता है, छोटे-छोटे भागों में बाँटिए और उसको एकदम लगे रहिए कि कब हम दिन-रात मेहनत करके उस पूरे छोटे-छोटे भाग को कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो कोई चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता, हम उसे छोटा या बड़ा बना देते हैं। और ये कभी मत नहीं सोचिएगा कि ये एग्ज़ाम बड़ा है, छोटा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो ये कैसे निकलेगा? इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। जो भी आपके पास एक्सक्यूज़ आते हैं, उनको नकारने की कोशिश कीजिए क्योंकि किसका भाग्य कब साथ कहाँ दे जाए, ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा लिखे हों, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखिएगा, भाग्य जो है तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं। अगर हम कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं कि हो सकता है मेरा तुक्का सही हो जाए, चलो एग्ज़ाम चल के देते हैं, ठीक है? हो सकता है मेरा 90 प्लस हो जाए, 100 प्लस हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज़ बिल्कुल आप गाँठ बाँध दीजिए। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अभी से भी अगर लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं भाग्य भी आपका साथ देता है कि चलो ये बच्चा बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, तो चलो इसको सफल कर देते हैं। ठीक है ना? तो अभी चूँकि विंटर सीज़न है, दिन कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जो भी 2-3 महीने आपके पास टाइम बचे हुए हैं, टाइम से उठिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए। और रही बात 8 घंटे निकालने की जो बात है, वो कई तरीके से निकाला जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ 5 या 6 घंटा निकालें तभी हमारी पढ़ाई हो पाए। ठीक है, जैसे मेरी बात कर लें, तो मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में मेरी पढ़ाई होती थी। तो इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे यदि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, बस में जा रहा है, तो बस में मोबाइल है, मोबाइल में कोई स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर ईयरफ़ोन लगा के कोई वीडियो देख लिए या फिर कोई टॉपिक पढ़े हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, ठीक है? घर पे भी कुछ टाइम मिला, जैसे मैं क्या करती थी, जो वहाँ कोई 1 या 2 पीरियड खाली होता था, तो कोई प्रैक्टिस सेट या कोई बुक ले जाती थी मैं, उसको पढ़ा करती थी। इंटरवल में 10 मिनट टाइम मिल गया तो थोड़ा-सा कोई 1 पन्ना या 2 पन्ना दोहरा लिया। तो कई तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे शाम के टाइम में आप टहल रहे हैं, तो टहलते समय भी मोबाइल में कुछ चीज़ें लेकर के पढ़ें। इसके लिए जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने टाइम बाउंडेशन नहीं देखना है कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, चलो आज हम बहुत पढ़ लिए। ये कभी नहीं सोचना है। आपको टॉपिक वाइज़ तैयारी करना है, टॉपिक वाइज़ देखिए, जो भी आपका सिलेबस चाहे कितना भी वास्ट हो, आप पूरे चीज़ों को नहीं देखना है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरे के बारे में सोच रहे हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें हम 3 महीने हम कैसे कवर कर पाएँगे? बार-बार ये सोचेंगे तो आपको घबराहट होगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दीजिए और एक बार में एक ही टॉपिक पढ़िए और सारा का सारा ध्यान उसी पे फ़ोकस कीजिए कि हमको अभी बस इतना ही पढ़ना है और एक टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिल जाए, चाहे आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है? उसको निकालिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएँगे, आपके क्वेश्चन सही होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आज के वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 साढ़े 3 महीने या 4 महीने जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोने देना है और ये बार-बार कभी नहीं सोचना है एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बार-बार सोचने से सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है? तो बार-बार सोचने से कुछ नहीं होता, जो होना होगा वो होगा, हमारे कर्मों के अनुसार ही होगा। तो बिल्कुल आपको हारना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है और कोई भी, बार-बार मैं कहती हूँ, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है। अगर किसी एग्ज़ाम में आप छँट गए हैं, अब आपकी बारी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया। तो इस बार इतना ज़्यादा अपना पूरी क्षमता लगा दीजिए कि इस बार ये जो वैकेंसी है आपसे चूकने ना पाए। ठीक है? और आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी जिस मैटर पे चाहते हैं आप वीडियो बनाएँ, उसमें उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।